हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार पुनः आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को पैसिव वॉइस सिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। तो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला असर्टिव सेंटेंस होगा और दूसरा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हम पैसिव वॉइस में केवल 2 चीज़ों को बताने वाले हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, जो कि मैंने पहले से इस पेज पे लिख रखा है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। तो सक्रिय कहते किसे हैं? लिखा है जिन वाक्यों में कर्ता, मीन्स क्या हो गया, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब कर्ता को महत्व दिया जाता है, वाक्य का मालिक बोल दे, उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे लिखा है मोहन राइट से लेटर, मीन्स हो गया मोहन एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे जो इसकी प्रधानता है वो क्या है? मोहन है, यहाँ पे ये कर्ता होगा। दूसरा लिखा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम हिंदी में निष्क्रिय कहते हैं, निष्क्रिय। और यहाँ पे लिखा है जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म, मीन्स कर्म को महत्व दिया जाता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ लिखा है ए सॉन्ग इज संग बाई सीता। ए का मतलब एक, सॉन्ग इज संग मतलब एक गीत सीता के द्वारा गाया जाता है। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे। तो ये अब हम ये जानते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका नियम लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट हमने डाल रखा है, सब्जेक्ट लिखा है। तो करते क्या है, दिए गए वाक्य, जो भी हमारा सेंटेंस दिया गया हो, दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को हमें क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देते हैं। और जो इसका सेकंड नंबर है, पैसिव वॉइस में से दो क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाती है? तीसरी अवस्था। इसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा तीसरी अवस्था ही लिखी जाएगी। थर्ड नंबर इसका दिया ऑब्जेक्ट, लिखा है दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देना है? सब्जेक्ट बना देना है। तथा इससे पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? बाई का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है, ध्यान दें आप। जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी लोगों को जानकारी होगी, अंग्रेजी में कुल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक टेंस का 4 भाग, मीन्स लिखा है जिनके कुल कितने भाग हो गए? 12 भाग होते हैं, जिनमें से 8 की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तथा शेष 4 की नहीं बनाई जाती, जिनके नाम इस प्रकार है। तो जिनकी नहीं बनाई जाती है मैंने उनका नाम लिख रखा है, और जिनका बनाया जाता है उनका नाम नहीं लिख रखा है, वो वीडियो में आपको मिलेगा। जैसे लिखा है पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसी का दूसरा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मुझे चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मुझे इसको ऊपर लिखना चाहिए था और इसको नीचे, लेकिन यहाँ पे मैंने डैश कर रखा है, इसलिए मैंने इसको सुटेबल लगने के लिए ऊपर लिख दिया और उसको नीचे। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बदलने के नियम। पर्सनल प्रोनाउन, अभी आप लोग नाउन प्रोनाउन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर, मीन्स संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस, जैसे हम कोई भी टेंस लिखा हो, सेंटेंस लिखा हो, हम उसका अनुवाद करते हैं तो एक्टिव वॉइस में होता है। अगर वो आई आया होगा तो हम उसको बाई मी में चेंज कर देंगे, वी होगा तो बाई एस में चेंज कर देंगे। अगर यू आया है तो यू चेंज नहीं होता हमारा, तो बाई यू रहेगा। ही आया होगा तो बाई हिम कर देंगे, सी आया होगा तो बाई हर कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है इट चेंज नहीं होता, केवल बाई इट हो जाएगा। और दे को हम किस में चेंज कर देंगे? दिम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1। अब 8 की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 की नहीं। जिनकी नहीं बनाई जाती मैंने उनको बता दिया है। पहला हमने आपके सामने लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए हुए वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। तो जैसा कि मैंने पहला लिखा है रूल्स, हमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है। हमने आपको पहले ही बता दिया। एक्टिव वॉइस अभी जो हमें बताने वाले हैं, यहाँ पे सेंटेंस 2 पढ़ेंगे, उसमें भाग आएंगे। सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव होगा। तो पहला हमने लिख रखा है रूल, ऑब्जेक्ट मीन्स अभी अपने पहले बताया, दिए गए वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगेगी। वाक्य में नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है हमारा ही टीच अस, ही माने वह, टीच
एक वचन है इसलिए क्रिया की पहली अवस्था में एस लगा है, असमन हमें, वह हमें पढ़ाते हैं। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए हमें लिख रखा है वी को किस में चेंज करते हैं, वी को अस में बदल देते हैं। तो यहाँ पे अस है तो आगे आके हो जाएगा ये वी हो जाएगा, वी हो गया। अब वी हमारा बहुवचन है तो हमने ऑब्जेक्ट को ला दिया इधर, इज एम आर दिखना है तो वी बहुवचन है तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा। अगर इस सेंटेंस में नाट होता तो हम नाट यूज करते, फिलहाल नाट नहीं है, क्रिया के थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, बाई। हमने आपको बताया कर्ता को कर्म बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ही किस में चेंज होएगा, अभी मैंने आपको बताया ही किस में चेंज होगा, हिम में, तो हो जाएगा बाई हिम। नेक्स्ट इसका लिखा है ही माने वह, फ्लाई, फ्लाइज का मतलब उड़ाता है, ए माने एक और काइट माने पतंग, वह एक पतंग उड़ाता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा ही है, फ्लाइज उसकी वर्ब है, मेन वर्ब, और ए काइट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाना है तो दिए गए वाक्य में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब ए काइट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो हम लिख देंगे ए काइट। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ न्यू सब्जेक्ट बना दिया, इज एम आर में से एक चीज लिखना है। तो ए काइट का मतलब एक पतंग हुआ, एक है तो यहाँ पे लगेगा इज, और नाट तो वाक्य में है नहीं, क्रिया के थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। और दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई और ही हमारा चेंज हो जाएगा हिम में। इसका थर्ड नंबर दिया हुआ है दे प्ले फुटबॉल, दे मने वे, प्ले मने खेलते हैं, फुटबॉल मने फुटबॉल कह ले। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है तो ये आगे आएगा, हो जाएगा फुटबॉल। और फुटबॉल एक ही होगा तो लिखेंगे इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे को हम किस में चेंज कर देंगे, दिम में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं दिम में बदला हुआ है तो हो जाएगा बाई दिम। नेक्स्ट इसका 4 नंबर लिखा है। अभी हमने यहाँ असर्टिव सेंटेंस का पहला अफर्मेटिव 3 लिखा था, अब 3 निगेटिव लिख रखा है हमने। देखिए बी माने हम, डू नॉट का मतलब नहीं, बाई माने खरीदते हैं, ए माने एक, बुक माने किताब, हमें किताब नहीं खरीदते हैं। तो इस वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बुक है, तो ए बुक ऐसे ही। अब ए बुक का मतलब सब्जेक्ट हमारा जो न्यू बना वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमें क्या लगाना, इज। अब देखिए यहाँ पे डू दिया था लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आ गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो डू हट जाएगा वहां से नॉट, और बाई का थर्ड फॉर्म बाट, बाई वी को किस में चेंज कर देंगे, अस में। नेक्स्ट इसका 5वां दिया है ही माने वह, डज नॉट का मतलब नहीं, राइट माने लिखता है, ए माने एक, और लेटर माने पत्र, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ए लेटर, तो आगे लेके आएंगे हम ए लेटर। अब ए लेटर हमारा सिंगुलर नंबर है, मीन्स एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। डज हट जाएगा, नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, बहुत लोग रिटन बोलेंगे, बहुत लोग राइटन बोलेंगे। बाई ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। इसका लास्ट और अंतिम आज की वीडियो में लिखे आई, आई का मतलब मैं, डू नॉट का मतलब नहीं, इट मैंने खाता हूँ, एंड मैंने एक, और एप्पल मैंने सेब, मैं एक सेब नहीं खाता हूँ। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू नॉट, और इट उसका मेन वर्ब है, और एन एप्पल उसका ऑब्जेक्ट है। तो हम आगे लेके आएंगे एन एप्पल। तो एन एप्पल का मतलब एक वचन हुआ, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज, डू वाक्य से हट जाएगा, नॉट, इट का थर्ड फॉर्म इटन, बाई, और आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में। तो ये आज कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई त्रुटियां होती हैं तो कृपया कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। देखिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।